ओबीसियों के लिए सबसे बड़ा अपमान यही है कि जिस देश में किसी वर्ग की आधी से ज्यादा आबादी हो और उसकी गिनती ना हो रही हो, उस वर्ग के लिए सबसे बड़ा अपमान का विषय ये है। दूसरा, जो ये चोरों के साथ ओबीसी का संबंध जोड़ दिया गया, इससे ये लगता है कि आरएसएस और भाजपा के लोग मिलकर ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं, उनका संबंध चोरों के साथ जोड़कर। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 4 चरण का आंदोलन घोषित किया है, जिसमें से 30 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदय के नाम पूरे देश के 570 जिलों में ज्ञापन दिया गया। 5 अप्रैल को धरना प्रदर्शन हुआ, 17 अप्रैल को रैली प्रदर्शन होगा और 30 अप्रैल को पूरे भारत को बंद किया जाएगा जनगणना के मुद्दे को लेकर। और इसके साथ जो अन्य मुद्दे हैं, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में मजदूरों के खिलाफ जबरदस्ती का कानून बना दिया गया, जबरदस्ती का वैक्सीनेशन सरकार द्वारा किया जा रहा है, सीए एनआरसी के विरोध में। ऐसे ही कुल 10 मुद्दों को लेकर हम लोग 30 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा माननीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। और ये 30 अप्रैल को, अगर 30 अप्रैल तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो निश्चित रूप से जोरदार तरीके से पूरे भारत को बंद किया जाएगा। ओबीसी जनगणना इतना जरूरी क्यों है सर? अगर ओबीसी की जनगणना जरूरी ना होती तो आप देख रहे हैं इस देश में जानवरों की गिनती हो गई है, यहां तक कि हिजड़ों की भी गिनती हो गई है। ये आकलन बता रहा है कि जो जानवरों की गिनती और हिजड़ों की गिनती हुई है, ये आकलन बता रहा है कि गिनती क्यों जरूरी है। अब जब हम किसी वर्ग की गिनती नहीं करेंगे, जैसे इस देश में लगभग इस साल का जो बजट देश का पास हुआ है 45 लाख करोड़ का पास हुआ है। अब वो 45 लाख करोड़ का हिस्सा जो है, गिनती ना होने के कारण कम से कम आधा हिस्सा उसका ओबीसी के खाते में आना चाहिए, लेकिन ना ओबीसी की एजुकेशन पे, ना उसकी नौकरी पे, ना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओबीसी के लिए होना चाहिए इस देश में नहीं है। क्योंकि गिनती ना होने के कारण वो बजट कहीं और खर्च किया जाता है, खास तौर से पूंजीपतियों को जो सरकार के हितैषी हैं उनके ऊपर खर्च करके ओबीसी का बजट उधर दिया जा रहा है। और उसी से बचने के लिए ओबीसी की गिनती नहीं की जा रही। अगर ओबीसी की गिनती होगी तो उसको ये पता चलेगा इस देश में हमारी कितनी संख्या है, हमारी किस भाग में कितनी हिस्सेदारी है और कितनी मिली है, कितनी मिलनी चाहिए। ये सारी जानकारी ओबीसी के लोगों को प्राप्त होगी। इस जानकारी से बचाने के लिए, इस जानकारी से हमारे लोग दूर रहें, इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।